दोस्तों आज का वीडियो किसके बारे में वो तो आप समझ ही गए होंगे। इलोन मस्क के कौन से 11 पावरफुल रूल्स हैं जो कि वो फॉलो करता है अपनी हर एक मीटिंग में। दोस्तों आज एक इंसान के बारे में चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। उसके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डाउन हो रहा है या एक ट्वीट से वो अप जा रहा है, कई सारे मार्केट में हलचल मचा रहा है। दोस्तों क्यों ना करें इसके बारे में बात। थोड़े दिन पहले ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था और आज की डेट में सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। रैग्स टू रिचेस का कहानी है दोस्तों, इलोन मस्क का कहानी। हजारों चीजें सीखने की है इस पर्सन से, हजारों चीजें सीखने की है इस पर्सन से। दोस्तों एक समय पे ये स्टीम बॉयलर में काम करते थे जो कि सबसे हार्ड प्रोफेशन माना जाता है और वहां बहुत ही कम सैलरी में ये इंसान काम करता था और वहां से लेके आज दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनने तक की कहानी बहुत ही अद्भुत है। खैर आपने इनके बारे में कई सारी चीजें पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज इस वीडियो में मैं 11 ऐसी पावरफुल चीजों के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो कि इलोन मस्क के मंत्राज हैं, सूत्राज हैं, जिनको कि इलोन मस्क फॉलो करते हैं। वो उनके लाइफ मंत्राज हैं। दोस्तों अगर हमने और आपने एक बिलियनेयर के अंदर के माइंड की थॉट को समझ लिया तो चांसेस हमारे भी बढ़ जाते हैं, चाहे 0.1% ही बढ़े। इस वीडियो से 0.1% आपके चांस सफलता के बढ़ जाएंगे अगर आपने इसे ठीक से समझा तो। क्योंकि देखिए सुनना इजी है, समझना मुश्किल है। समझने के लिए कई बार सालों लग जाते हैं, बट यस अगर हम वो करने लगे जो कि बिलियनर्स कर रहे हैं, अगर हम वो करने लगे जो कि दुनिया के महानतम लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम भी महान बनने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करें एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नीचे शेयर बटन दिया गया है। एंड एक और रिक्वेस्ट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है वंस अगेन 15 अगस्त से। दोस्तों उसमें रजिस्टर जरूर करिए और आज ही करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे स्क्रीन पे भी लिंक दिया होगा, डू इट। चलिए बात करते हैं इलोन मस्क के बारे में। दोस्तों इलोन मस्क के बहुत सारे सफलता के राज हैं और उनमें से सबसे पहला राज है ही इज द हार्ड टास्क मास्टर, हार्डकोर टास्क मास्टर। टास्क मास्टर का मतलब है दोस्तों अगर उसने कोई भी काम हाथ में ले लिया तो वो कहेगा कि मुझे इसको करना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसका बहुत बड़ा स्टोरी अगर आप देखें, नासा ने रिजेक्ट कर दिया था उसके प्रपोजल को, रॉकेट बनाने के प्रपोजल को। उस बंदे ने कहा मैं करूंगा दोस्त, मैं करूंगा। उसने खुद से पढ़ना शुरू किया, खुद से सब काम करना शुरू किया एंड फाइनली उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पहला रॉकेट छोड़ दिया था। दोस्तों एक समय था जब नासा ने इनको रिजेक्ट कर दिया था और आज की डेट में ये पहली कंपनी है इलोन मस्क की जो नासा के लिए काम करती है और नासा की कई सारी सप्लाई स्पेस में पहुंचाती है। दोस्तों हार्ड कोर टास्क मास्टर ये कहता है भैया जिंदगी एक मिली है, इस एक जिंदगी में मुझे सारे सपने पूरे करने हैं एंड दैट इज द रीजन दोस्तों ही इज टास्क मास्टर। वो 24 घंटे में से 22 घंटे भी आराम से काम कर लेते हैं और कई रातों को उन्होंने बिना सोए भी काम किया है। कई रातों को एट ए स्ट्रेच इनके मिलने वाले बताते हैं 3-3 4-4 रातें तो कई बार ये सोते ही नहीं थे। इतना पावर, इतनी ज्यादा टास्क के प्रति लगन, अपने काम के प्रति लगन इलोन मस्क की है। दोस्तों आइए दूसरी लर्निंग सीखते हैं। दूसरी है हाई स्टैंडर्ड। ये अपनी टीम को कहते हैं कि भैया हाई स्टैंडर्ड रखो। स्टैंडर्ड क्या है? हाई स्टैंडर्ड, सोचने में हाई स्टैंडर्ड। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके मत आओ, आप मेरे पास सॉल्यूशन लेके आओ। आप इधर उधर कंप्लेन करने में या ऑफिस पॉलिटिक्स में टाइम मत बिताओ। आप कम से कम दुनिया बदलने की बात तो करो। आप कम से कम दुनिया बदलने की बात तो करो। हाई स्टैंडर्ड रखो यार, अपनी सोच बहुत बड़ी रखो। अपनी दुनिया को बदलने के लिए जो कर सकते हो वो करो। वो कभी भी ऐसी चीजों के अंदर नहीं पड़ते जहां की एक आदमी कह रहा है बॉस उसके बारे में देखो, उसके बारे में। वो हमेशा अपनी टीम को कहते हैं भैया कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों इलोन मस्क जैसे लोग एक और चीज अपनी टीम को कहते हैं, कॉमन सेंस का अप्लाई करो। यू नो इलोन मस्क कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन एंड ओनली फ्यू पीपल, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि कॉमन सेंस का अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है ना, पहले उसको देखो, समझो क्या है प्रॉब्लम। नासा ने रॉकेट बनाने से मना किया है और राइट, अगर हमें दुनिया में सिर्फ पोल्यूशन कम करना है तो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक कारें बना सकते हैं। ये कॉमन सेंस है। राइट, हम कहें कि कार फ्यूल कम कंज्यूम करे या डीजल की कार कम से कम डीजल खाए, ये करने में हमें शायद सालों लग जाएंगे। कैन वी रियली थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट? और डिफरेंट सोच भी कॉमन सेंस है। ये इलोन मस्क कहते हैं, अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कॉमन सेंस और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या है? सफलता के लिए अगर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो उसे इंप्रूव करो। सफलता के लिए अगर सेलिंग स्किल सीखनी है तो उसे इंप्रूव करो। सफलता के लिए प्रेजेंटेशन स्किल में मास्टरी करनी है तो उसे इंप्रूव करो। कॉमन सेंस दोस्तों, ये कॉमन सेंस ही
बिलियनर्स को बिलियनर बनाता है, क्योंकि जब सारे लोग सोचते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कहते हैं क्या डिफिकल्ट है, लोगों को अगर वो मिल गया जो लोगों को चाहिए तो लोग हमें वो दे देंगे जो हमें चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों एक और, मैं काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग करता हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारी मीटिंग्स चलती है। इलोन मस्क लार्ज फॉर्मेट मीटिंग्स के अगेंस्ट हैं। लार्ज फॉर्मेट मीटिंग्स यानी कि बहुत सारे लोग आ जाएं और घंटों तक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के मीटिंग करें। इलोन मस्क इसको एनकरेज बिल्कुल नहीं करते। दिस इज नॉट व्हाट ही एडवाइजेज। वो कहते हैं कि भैया लार्ज फॉर्मेट मीटिंग करनी क्यों है, आपको डिस्कशन करना है, जितना जरूरी है उतना करो। और वो एक और चीज के अगेंस्ट है कि रेगुलर मीटिंग हो, रोज सुबह 10 बजे मीटिंग हो, रोज सुबह 11 बजे मीटिंग हो। वो कहते हैं जब जरूरी है तभी करो, और मीटिंग इर्रेगुलर होनी चाहिए, जरूरत बेस्ड होनी चाहिए, ताकि कम से कम प्रोडक्टिव टाइम उस मीटिंग में जाए। एक और चीज मीटिंग से रिलेटेड जो कि इलोन मस्क कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके ऑफिस में अगर मीटिंग हो रही है लेकिन आपका कोई भी एम्प्लॉय वहां बैठा है तो आपका उसे ऑर्डर होना चाहिए कि अगर तू मीटिंग में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो यू आर अलाउड टू गो आउट ऑफ द मीटिंग रूम। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीटिंग। दोस्तों अगर आप मीटिंग में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप मीटिंग में रहें, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं गेट लॉस्ट, सिंपल है। नहीं तो कई सारे बॉसेस का कोई भी मीटिंग में से छोड़ के चला जाए तो कई बॉस कहेंगे मेरी इज्जत नहीं की। दोस्तों इलोन मस्क ने अपनी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि बॉस अगर आप मीटिंग में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो आप जा सकते हैं, या आप चूज भी कर सकते हैं कि आप मीटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों इट्स अ वेरी पावरफुल वे, राइट। अगली चीज दोस्तों, इलोन मस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि कंफ्यूजन इज द डेथ। कंफ्यूजन इज द डेथ। कंफ्यूजन के समय आप टाइम को किल कर रहे हैं, कंफ्यूजन के कारण आप बहुत सारे अपनी एनर्जी को किल कर रहे हैं। वो कहते हैं या तो इधर हो या इधर हो, वो कहते हैं या तो इधर हो या इधर हो, आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी देर कंफ्यूजन में रहने से आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। एंड अगर आपको कंफ्यूजन है तो जल्दी से जल्दी सवाल पूछो, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर द पावर, आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। वो कहते हैं आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछो या पूछने की कला को डेवलप करो। देखो दोस्तों जितने भी बड़े लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने की कला अगर किसी के भी अंदर आ जाए तो वो आदमी आसानी से बड़ी टीम को हैंडल कर लेता है, वो गवर्नमेंट्स को हैंडल कर लेता है, वो देशों को हैंडल कर लेता है। दोस्तों सवाल पूछने की कला को इलोन मस्क ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, और इसको मैं भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं। इसके बिना आप अच्छे सेल्समैन, अच्छे लीडर, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कंफ्यूजन है, सवाल पूछो एंड जल्दी से जल्दी उसे क्लियर करो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इलोन मस्क कहते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, हायरार्की होती है। ये नीचे वाला इंसान अगर यहाँ बात पहुँचाना चाहता है तो उसको पहले इसे बतानी पड़ेगी, ये इसे बताएगा, और यहाँ से यहाँ जाती है। इलोन मस्क इस मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। इलोन मस्क कहते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका रिपोर्टिंग बॉस ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन कम्युनिकेशन में शॉर्टेस्ट पाथ ही आपको लेना चाहिए। कि अगर आपको यहां से यहां कम्युनिकेशन करना है, यहां से यहां कम्युनिकेशन करना है तो आप डायरेक्ट जाइए, यहां से यहां भी करना है तो ओपन डोर पॉलिसी ऑफ कम्युनिकेशन। ओपन डोर यानी कि कोई भी किसी से बात कर सके, एंड शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। ये इलोन मस्क एंड बाकी सारे लेजेंड्स, बड़े से बड़े लीडर्स इस चीज को एडवोकेट करते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो यस ये कभी कभी इरिटेटिंग होता है कि डायरेक्टली कोई आपसे बात करे, या क्योंकि आप कहीं पे भी बिजी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है तो गिव देम द फ्रीडम दैट दे डायरेक्टली कम टू यू एंड बात कर सके। तो दोस्तों कम्युनिकेशन के बारे में एक और जो चीज वो कहते हैं, कम्युनिकेशन शॉर्टेस्ट भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन में हर एक आदमी की मास्टरी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो जानने चाहिए कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। हर लीडर जानता है कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आज ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू दिन भर क्या कर रहे हैं हम, कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सारे बड़े लीडर्स कहते हैं, वो कहता है टाइम इज योर लाइफ। हम जो भी काम करते हैं टाइम से, कौन सी चीज़ें कल करनी है, कौन सी चीज़ें अभी करनी है, कौन सी चीज़ें इसी समय करनी है, प्रायोरिटाइज कीजिए और वो ही चीज़ों पे फोकस कीजिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं कीजिए जो कि 10 साल बाद इंपॉर्टेंट होगी या जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आज आप क्या करते हैं,
गवर्नमेंट ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, कोरोना क्या कर रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कितनी आई, कितनी नहीं आई, किन चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनसे हम क्या किल कर रहे हैं, वी आर किलिंग आवर टाइम, राइट। और हमारे टाइम को हमें बचाना है दोस्तों, क्योंकि इलोन मस्क जानते हैं कि टाइम ही आपकी रियल एसेट है। एक और चीज़, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अनरिटन रूल होना चाहिए, आपके घर में एक अनरिटन रूल होना चाहिए। आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए। इलोन मस्क इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो, कंपनी का कोई भी इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना करे, ना प्रेस को, ना मीडिया को, ना कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस को, ना अपने घर परिवार वालों को ज़्यादा लीकेज करे, क्योंकि वो कहते हैं कीप ऑल द सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द बिगेस्ट रूल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहले तो इलोन मस्क की इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनको उसे जानने का हक है या जरूरी है। दोस्तों इज़न्ट इट अमेजिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वास्तव में हर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में भले कॉमन सेंस ही हो, लेकिन उस कॉमन सेंस को भी हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो सबसे अनकॉमन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर वो बहुत काम करते हैं। और हर एक लीडर, स्पेशली इलोन मस्क की एक खास बात है, वो रूथलेस है। वो जानते हैं कि दुनिया उनसे एक्सपेक्ट करती है क्लास, वो जानते हैं कि उनके लिमिटेड समय में उनको वर्ल्ड क्लास चीज़ें करनी है। और जब कोई आदमी अपनी ड्यूटी से मन चुराता है, जब कोई आदमी अपनी शिद्दत से अपना काम नहीं करता, तो वो जानते हैं कि वो अपना नुकसान तो कर ही रहा है, साथ में कंपनी का भी कर रहा है और हज़ारों लोगों का भी नुकसान कर रहा है। इसीलिए इलोन मस्क जैसे लोग रूथलेस होने से बिल्कुल नहीं डरते। यू नो, ही कैन डायरेक्टली कम एंड टेल यू आर फायर्ड, ओके। अगर आप सच में काम नहीं कर रहे हो तो, अगर आप सच में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो तो, अगर आप सच में अपने काम को एक लग्जरी ले रहे हो तो, यस काम लग्जरी होना चाहिए, पैशन के साथ करें तो, लेकिन ये लग्जरी नहीं है कि काम ही नहीं करना है। दैट शुड नॉट बी द लग्जरी। सो बी रूथलेस दोस्तों। एंड अगली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं डिसरप्ट द मार्केट, यानी मार्केट को हिला के रख दो, पूरी तरह से शेक कर दो, पूरी तरह से चैलेंज कर दो अपने कॉम्पिटिटर्स को और इवॉल्व करते रहो। डिसरप्ट, नया आइडिया लाओ, ऐसा आइडिया लाओ जो कम पैसे में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। डिसरप्शन इज द वर्ड। इवॉल्व, शेक इट एंड कंप्लीटली चैलेंज योर कॉम्पिटिटर्स। डोंट बी फियरफुल, बी फियरलेस। दोस्तों ये इलोन मस्क के कुछ सफलता के रूल्स हैं। सारे के सारे रूल्स वंडरफुल हैं दोस्तों। ये सभी चीज़ें हम अपने बिजनेस के कोर्स में सिखाते हैं, और ना सिर्फ सिखाते हैं, एक एक वर्ड जो मैंने आपको बोला डिसरप्शन जैसे, या फिर मीटिंग हैंडलिंग स्किल, या ये सभी चीज़ें हम अपने बिजनेस के कस्टमर्स को डिटेल में सिखाते हैं। और आपको भी कभी मौका मिले तो मेरे बिजनेस ब्रह्मास्त्र कोर्स में ज़रूर आइएगा। कभी ना कभी किसी न किसी सिटी में लाइव होगा, 4 घंटे का ये वर्कशॉप होगा या फुल डे का ये वर्कशॉप होगा। ज़रूर आइएगा अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के लिए जरूर आज ही रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज दैट विल चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द होल कंट्री। क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्कशॉप है दोस्तों। पिछले वर्कशॉप में 17.5 लाख लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई, एंड इस बार की वर्कशॉप में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, स्ट्रेस, तनाव, बीमारियां, या घर में कोई भी मनमुटाव, किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी की, उसका सोल्यूशन है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। आज ही रजिस्टर करें, अपने दोस्तों को भी लिंक फॉरवर्ड करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।